Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 11th NCERT chapter 3 trigonometric function. In the previous video we have studied how to change the degree into radian and radian into degree. देखिए आपने जो पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था अक्यूट एंगल के बारे में कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द अक्यूट एंगल की लाइक साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है। बट जो आपने पढ़े थे देवर ऑल द अक्यूट एंगल, और राइट एंगल के बारे में पढ़ा था 90 डिग्री वाले भी आपने पढ़े थे। ठीक है, आज हम उसके आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, लेकिन उसे स्टार्ट करने के पहले कुछ जो अक्यूट एंगल से या कुछ एंगल से जिन्हें रेडियन में किस तरह लिखा जाता है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 11 क्लास की अगर हम बात करें तो मेनली हम एंगल्स को रेडियन के फॉर्म में ही लिखेंगे, है ना। उन्हें डिग्री मेजर में ना लिखकर हम रेडियन मेजर में ही मैक्सिमम लिखेंगे। दैट्स वाई कुछ आप एंगल्स लर्न कर लीजिए देन, ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपली सीधे सॉल्व होते जाए। लाइक अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री को लिखा जाता है आपका π/6। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियो में कि पाई इक्वल टू होता है आपको 180 डिग्री, तो यहाँ से भी आप निकाल के देख सकते हो 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका रेडियन में π/6। वहीं पर अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री क्या होगा हम लोग का π/4। 60 डिग्री की बात करें 60 डिग्री हो जाएगा आपका π/3। 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री हो जाएगा हम लोग का π/2। ठीक है, 90 डिग्री तक के एंगल आपने लास्ट ईयर पढ़े थे, लेकिन अब हमें आगे के पढ़ना है तो कुछ आगे का मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर हम 120 डिग्री की बात करें, अगर हम 120 डिग्री की बात करें तो 120 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2π/3। क्या हो जाएगा ये 2π/3। ओके देन अगर हम 150 डिग्री की बात करें तो 150 डिग्री हम लोग का हो जाएगा, अब 150 डिग्री हम लोग का हो जाएगा 5π/6। ठीक है, इन दैट वे ये एंगल आप लोग को याद करना। लाइक अगर आप 180 का तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, 180 क्या होता है हमारा पाई होता है, तो इतनी आपको एंगल्स याद रखना है कि लाइक आपका 30 को π/6 बोलेंगे हम रेडियन में, 45 को π/4 बोलेंगे, 60 को π/3, 90 को π/2, 120 को 2π/3 एंड 150 को 5π/6। ठीक है, अब इन्हीं की हेल्प से हम आगे की चीज़ें आपकी देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको एक बात ये समझ में आएगी कि ये जितने भी एंगल हैं, ये कहीं ना कहीं आपका π/2 के मल्टीपल हैं। दे आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द π/2। मतलब बात समझी, लाइक मैं अगर π/6 लिखूं तो वो भी आपका π/2 का मल्टीपल है। किस तरह कि π/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, है ना। π/4 की बात करें तो ये भी क्या है π/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इस तरह आप जो सारे एंगल देखोगे दे आर द मल्टीपल ऑफ π/2। अगर आप π/3 की बात कर लो तो ये भी π/2 का मल्टीपल होगा, π/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो दीज ऑल एंगल्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, देन तो जो भी π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं दे आर कॉल्ड द क्वाड्रेंटल एंगल। क्या कहलाते हैं ये आपके क्वाड्रेंटल एंगल। अब क्वाड्रेंटल एंगल क्यों कहा जाता है वो बात भी आप समझिए। लाइक देखिए आज हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द एंगल के बारे में बात करना है, उनके साइन के बारे में बात करना है। पहले आप बात समझिए पूरी। लाइक ये देखिए आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक क्या होता है एक्स एक्सिस एंड बाय एक्सिस। द राइट हैंड साइड +x, लेफ्ट हैंड साइड -x। ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा -y। इन एक्सिस के बारे में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करते हैं वो पॉइंट आपका कहलाता था ओरिजिन। और ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं दैट डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट। क्या कहलाते हैं ये पार्ट्स आपका क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स है वो इन्हीं क्वाड्रेंट के बीच में आते हैं। ठीक है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन आता है क्या सर हम क्वाड्रेंट का नंबर चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप क्वाड्रेंट का नंबर चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा फर्स्ट रहेगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन सारे एंगल्स को जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आप पढ़ने वाले हो दे आर कॉल्ड द क्वाड्रेंटल एंगल, क्योंकि π/2 के मल्टीपल हैं। तो अब इन्हें π/2 के मल्टीपल में ही हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कितने डिग्री तक का एंगल आता है। तो लाइक अगर मैं पहले से स्टार्टिंग से बात करूँ तो यहाँ पे होता है आपका 0 डिग्री। क्या होता है 0 डिग्री, मैंने अभी कहा था π/2 के मल्टीपल है, तो यहाँ पे आपका हुआ मल्टीप्लाई 1π/2 का, तो होगा 1π/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ आपका 2 का, तो 2π/2/2। लाइक मेरा क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा केवल आपका पाई। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3π/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4π/2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय π/2 क्या होगा आपका 2π। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आएगी, बात समझिए।
यहाँ पर देखिए 0 और पाई बाई टू का मीनिंग होता है 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री तक के एंगल यहाँ पर आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। कहाँ पर आएंगे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वहीं पर पाई/2 टू पाई/2 का मीनिंग क्या था हमारा, क्या था पाई/2 का मीनिंग, देखते हैं हम लोग 90 डिग्री, और पाई का मीनिंग था आपका 180, मतलब 90 से 180 तक के एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे आपका, ठीक है। देन अगर आप ये बात करो 180 टू 270, ये क्या होगा 3 पाई/2 270 डिग्री, तो आपका जो 180 से लेके 270 तक के एंगल है वो आना है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, और वहीं पर 270 से लेके 360 डिग्री तक के जो एंगल है वो कहाँ पे आना है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आना है, ठीक है। अब आप बात समझिए यहाँ पर कि क्या सर बस इतने ही एंगल हम लोग को पढ़ना आएगा, तो ऑब्वियसली आंसर है नहीं। आंसर क्या है नहीं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था 0 पाई, 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, अगर आप यहाँ पे आगे ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई/2, ठीक है। सिमिलरली ये होगा 6 पाई/2, तो ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा आपका 7 पाई/2, ये हो जाएगा 8 पाई/2 मतलब कि 4 पाई, है ना। ये हो जाएगा आपका 9 पाई/2, ये हो जाएगा आपका 10 पाई/2 मतलब 5 पाई, ये हो जाएगा आपका 11 पाई/2, एंड ये हो जाएगा हमारा 12 पाई/2 मीन्स 6 पाई। ओके, तो ये होगा 12 पाई/2, ये हो फिर आपका आ जाए 13 पाई/2, 14 पाई/2, 15 पाई/2, 16 पाई, मतलब आप जितना बढ़ाते जाओगे एंगल उतने बढ़ते जाएंगे। अब अगर आप 6 पाई की बात करो, 6 पाई का एंगल होता है 180 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लीजिए आप, जो भी आता है दैट विल बी द एंगल, मतलब आई थिंक 1080 डिग्री, है ना, ठीक है। देन इस तरह आप कोई भी एंगल की वैल्यू यहाँ से आप निकाल कर ला सकते हो, लेकिन ये इतना सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है ना, लेकिन आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। लाइक अभी हमने बात कर ली कौन से एंगल कहाँ कहाँ पे आते हैं, अब आपको क्या पता होना चाहिए, लाइक अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हो तो यहाँ पे जो होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, मतलब आपने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक, ये सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप बात करें लास्ट ईयर की 10th क्लास की, तो 10th क्लास में आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही पढ़े थे। किसके पढ़े थे, केवल आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही पढ़े थे, इसलिए वहाँ पर जो आपने साइन 90 माइनस थीटा निकाला हो, कोस 90 माइनस थीटा या टेन 90 माइनस थीटा, सभी की वैल्यू पॉजिटिव ही आई थी, ठीक है। लेकिन बाकी जो तीनों क्वाड्रेंट हैं यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं, वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। लाइक पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारे आपके पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर साइन एंड कॉसेक, साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, और साइन और कॉसेक के अलावा फिर जो भी बचे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कॉट होता है पॉजिटिव, तो टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, है ना। मतलब क्या बात है आपका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से आप बात समझिए कि सर इसका क्या मीनिंग है। अब आप यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है हम समझते हैं बात को। लाइक आपने अगर बात की कि आपको निकाल के लाना है साइन 135 डिग्री की वैल्यू, क्या निकाल के लाना है आपको साइन 135 डिग्री की वैल्यू। मुझे साइन 45 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, साइन 90 तक की वैल्यू आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ी है, नहीं पढ़ी हो एक बार उसे रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में रिवाइज कराई है, ठीक है। देन साइन 135 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो साइन 135 कब आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहली चित्र में ये आइडेंटिफाई करना है। तो साइन 135 आएगा पाई/2 और पाई के बीच में, मीन्स 90 और 180 के बीच में आना है, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ पर आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो मतलब या तो आपको 90 में कुछ प्लस करना पड़ेगा या 180 से कुछ माइनस करना पड़ेगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 90 में कुछ प्लस कर लो या 180 में कुछ माइनस। तो हम प्लस कर लेते हैं, मान लो प्लस कर लेते हैं तो ये होगा हमारा साइन 90 मतलब होता है हमारा पाई/2, इसमें क्या प्लस करें कि 135 आ जाए, तो 90 प्लस 45 को हमने क्या लिखा था आपका पाई/4, तो साइन पाई/2 प्लस पाई/4। जब आपने ये प्लस किया, आपने कहा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ये वैल्यू क्या रहना है आपकी पॉजिटिव रहना है। साइन पाई/2 प्लस, तो साइन पाई/2 से क्या बन जाएगा आपका कॉस पाई/4, कॉस पाई/4 मतलब कॉस 45 की वैल्यू हमने लास्ट ईयर पढ़ी है 1/√2। तो इस तरह आप वैल्यू निकाल के ला सकते हो। देखो अभी आपको हो सकता है ये चीज़ समझ में ना आई हो, मैं जब और क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। मैं केवल बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेंट का आपका यूज़ क्या है।
किस तरह से क्वाड्रेंट से आप कोई भी बड़ी वैल्यू निकाल के ला सकते हो। लाइक अब तक हमने 90 तक की वैल्यू याद की थी, लेकिन अब हमें बहुत सारी वैल्यू भी हो तो भी हम निकाल ला सकते हैं। लाइक किसी ने कहा कि फाइंड कीजिए 10 1640, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 1640, 1640 की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी हम लोग यहाँ से निकाल कर ला सकते हैं, है ना। तो इन क्वाड्रेंट की यहीं पर हम लोग की हेल्प करेंगे कि बड़ी से बड़ी आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल कर ला सकते हो। अब बात समझते हैं किस तरह निकाला जाता है। तो पहली चीज़ देखो, ये तो मैंने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है। ये आपको एंगल की जो सीधे नाम रेडियन में वो पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट में पता होना चाहिए क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। इसके बाद अब हम कुछ फॉर्मूले हैं जो बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। मेनली हमें बात करनी है साइन की खाली, है ना। साइन मतलब क्या प्लस माइनस वाले साइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो आप याद कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ अभी से। अब बात समझिए आप, अब बात समझिए। लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है सब कुछ पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में चीज़ें दो तरह से जाएगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। या तो π/2 में कुछ प्लस होगा, या पाई से कुछ माइनस होगा, या फिर आप बोल दो 5π/2 में कुछ प्लस होगा, या 9π/2 में कुछ प्लस होगा, या 3π से माइनस होगा, या 5π से माइनस होगा, है ना। मतलब या तो ऑड पाई से माइनस होगा या ऑड पाई वाले से प्लस होना है, ठीक है। बात समझिए। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले साइन π/2 प्लस थीटा, थीटा मतलब कोई भी एंगल, ठीक है। तो हमने लास्ट ईयर माइनस वाले पढ़े हैं, तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो क्या होना है आपका कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। सेकंड है आपका, अगर आप कॉस π/2 प्लस थीटा की बात करो तो कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, रहेगी तो वही जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी है 90 की, लेकिन ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम 10 की बात करें, 10 π/2 प्लस थीटा, 10 π/2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका वही कॉट थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉट थीटा होगा, ठीक है। मैं 5π और 3π को मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। देन अगर हम कॉट की बात कर लें, कॉट π/2 प्लस थीटा, तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो π/2 प्लस है तो, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या आना है इसकी -10 थीटा आना है। सिमिलरली अगर आप कोसेक की बात करो, कोसेक π/2 प्लस थीटा, तो कोसेक π/2 प्लस थीटा क्या होगा आपका सेक थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोसेक होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव सेक थीटा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सेक π/2 प्लस थीटा की, सेक π/2 प्लस थीटा की, तो सेक π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा तो होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या है नेगेटिव है, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब वहीं पर ये तो हमने π/2 में बात करी, लेकिन अगर हम पाई के टर्म्स में बात कर लें सेकंड क्वाड्रेंट में, किसके टर्म में बात करें पाई के टर्म में, तो देखिए सबसे पहला होता है आपका साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि जब आपको क्या आपको 90 से लेकर 180 तक की वैल्यू लाना है, तो 180 से कुछ माइनस करोगे तभी तो आएगी, या तो 90 में कुछ प्लस करोगे या 180 में कुछ माइनस करोगे। तो मैंने यहाँ पे जब 180 से कुछ माइनस किया पाई माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू तो साइन थीटा ही रहेगी, वैल्यू इसकी साइन थीटा ही रहेगी। साइन देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ठीक है। देख सेकंड है मेरा कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगला होता है हम लोग का टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, ये भी -10 थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है नेगेटिव होता है। फोर्थ हो गया आपका कॉट पाई माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करो अगला, तो वो हो जाएगा आपका कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा क्या होगा कोसेक थीटा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। और 6 होता है लास्ट आपका सेक पाई माइनस थीटा, और ये क्या रहेगा, ये भी रहेगा सेक थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह आपको जो भी रेशियो निकाल के लाना है दैट यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर, आप यहाँ से फाइंड करके ला सकते हो। लाइक अगर आप साइन पाई की बात करो कि लाइक साइन पाई प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में गए हो आप, देखिए लाइक मैं बात करता हूँ आपकी साइन पाई प्लस थीटा की, साइन पाई प्लस थीटा, अभी माइनस है उधर, यहाँ पे प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस क्या मतलब 180 में कुछ प्लस हो रहा है, मतलब आप कहाँ पे चले गए हो डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, मतलब ये क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब बात ये समझनी पड़ेगी, पहले तो एक माइंड में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता होगा कि सर यहाँ पे जो साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा था, लेकिन यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब साइन की वैल्यू चेंज होगी और कब वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए आप केवल एक छोटा सा लॉजिक याद रखिए, है ना, केवल छोटी सी बात है
कि π/2 आपका वैल्यू चेंज करता है और पाई आपका वैल्यू चेंज नहीं करता। मतलब आप पाई में माइनस करके कुछ निकालो या प्लस करके कुछ निकालो तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर π/2 की आप बात करते हो तो π/2 में क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी। साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, टेन बन जाएगा कॉट, कॉसेक बन जाएगा सेक, सेक बन जाएगा कॉसेक, है ना। मीन्स बात आई समझ में आपको क्या कि π/2 में ये वैल्यू चेंज होगी लेकिन पाई में ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, बात आई ना समझ में आपको क्या π/2 में वैल्यू चेंज होगी लेकिन पाई में वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इसी तरह मैं बहुत सारे एंगल आपको निकालना बताता हूँ। लाइक बात समझिए आप, देखिए अब बात समझिए, केवल अगर आप इतनी बात भी समझ गए तो बहुत है वैसे तो, है ना। लेकिन हम थोड़ा और देख लेते हैं अभी। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, अगर हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है मैंने आपको बताया, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की साइन, थर्ड क्वाड्रेंट है मतलब पाई प्लस थीटा, क्योंकि जब पाई में कुछ प्लस करोगे तभी तो 180 वाले क्वाड्रेंट में आप पहुंचोगे, 180 के आगे वाले क्वाड्रेंट में, है ना। तो पाई बाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था पाई वैल्यू चेंज नहीं करता, तो ये तो रहेगा तो साइन थीटा, लेकिन प्लस का साइन थीटा रहेगा माइनस साइन थीटा। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, साइन वहां पर नेगेटिव होता है इसलिए रहेगा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं कॉस पाई प्लस थीटा की बात करूँ तो अभी हमने बात की थी कि कॉस भी आपका वैल्यू चेंज नहीं करता, तो ये रहना तो कॉस थीटा ही है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप टेन पाई प्लस थीटा की बात करो, टेन पाई प्लस थीटा, तो ये क्या रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव टेन थीटा ही रहेगा। ठीक है, देन अगर हम बात कर ले कॉसेक की, कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है आपका, पाई वैल्यू चेंज नहीं करता तो रहना तो कॉसेक थीटा ही है, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉसेक क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। ठीक है, देन फिफ्थ की अगर हम बात करें सेक, सेक पाई प्लस थीटा, ये भी क्या होना है आपका, होना तो सेक थीटा ही, लेकिन ये भी होना है माइनस का। सिमिलरली अगर आप कॉट की बात कर लो तो कॉट पाई प्लस थीटा क्या होना है आपका, कॉट थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप बात करो कि ये तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे आपने पाई के पाई इससे निकाल के लाइक π/2 से भी तो हो सकता था, लाइक π/2 से कैसा होता है ये साइन, ये हो जाता है आपका 3π/2 माइनस थीटा, नीचे 270 होता है ना, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है आपका पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, यहाँ 180 270, मतलब आपको जब आप 180 से 270 के बीच के एंगल निकाल रहे हैं तो 270 से कुछ माइनस होगा तभी तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा ना आपका। तो देखिए यहाँ पे जब आपका प्लस हुआ वो माइनस हुआ तो क्या है, मैंने कहा था π/2 वैल्यू चेंज करता है, यहाँ पे भले ही 3π/2 है, π/2 तो है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका cos थीटा। अब वैल्यू आपको देखनी है पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है इसलिए माइनस। ठीक है, cos की बात कर ले, cos 3π/2 माइनस थीटा, तो ये cos है लेकिन π/2 तो वैल्यू चेंज होगी, ये हो जाएगा साइन थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या, वो cos क्या होता है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर आप टेन की बात करूँ, टेन 3/2 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 वैल्यू चेंज करता है तो कॉट थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए क्या कॉट की वैल्यू भी क्या निकलनी है, पॉजिटिव निकलनी है, वैल्यू ये वाली निकल रही है ना। सिमिलरली आप आगे की वैल्यू भी निकाल के ला सकते हो। बस ये अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा है, यहाँ पे जाके 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, लेकिन आपको देखना मेनली साइन है, यहाँ पे क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और π/2 तो वैल्यू चेंज करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे था आपका आई थिंक 2π था, तो जब आप अगर वापस 2π से कुछ माइनस करके लाते हो तब भी आप किस क्वाड्रेंट में हो, तब भी आप ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हो, और पाई वैल्यू चेंज नहीं करता। ठीक है, इन दैट वे यू कैन फाइंड एनी ऑफ द वैल्यू, यू कैन फाइंड एनी ऑफ द क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो एक जनरलाइज अगर हम इन्हें करना चाहें तो हम इसे जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं सीधा सभी क्वाड्रेंट के लिए सिंपली, है ना। देखिए किस तरह जनरलाइज करके मैं लिख सकता हूँ, बात समझिए आप। लाइक जनरलाइज फॉर्मूले की अगर मैं इनकी बात कर लूँ, जनरलाइज फॉर्मूला, अला जनरलाइज कोई फॉर्मूला नहीं तो आप नाम समझ लो कि कोई जनरलाइज फॉर्मूला बताया था सर ने, है ना। ये जो फॉर्मूले आए हैं π/2 और पाई वाले, इनको मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूँ केवल। तो देखिए जनरलाइज करके जब मैं लिखूंगा तो लाइक अगर मैं बात कर लेता हूँ साइन की, तो आपने कहा सर ये साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा क्या होना है, ये तो आपका ये बनना है आपका cos थीटा, क्या बनना है ये आपका cos थीटा बनना है, डेफिनेट थिंग है। अब बात आती है कि ये साइन प्लस का आएगा या माइनस का,
तो ये तो आपके क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये प्लस का आएगा या माइनस का आना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पाई की बात कर लूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा। तो साइन एन पाई की आप बात करो तो ये क्या रहना है आपका, ये तो रहना है साइन थीटा, लेकिन वो भी किसका, प्लस माइनस का। क्यों? क्योंकि वो तो आपका क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा, आप किस क्वाड्रेंट के अंदर बात करो, ठीक है ना। मतलब एन पाई प्लस थीटा या एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। ऐसे ही आप 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके लिए निकाल के ला सकते हो। बात आई ना समझ में आपको। तो केवल बात इतनी सी आपको समझना है कि पाई आपका वैल्यू चेंज नहीं करता और पाई बाई 2 आपका वैल्यू चेंज करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसे नोट डाउन भी आपने कर लिया होगा। आपको अब यहाँ पे 2 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ आपका अगर साइन लिखा है कि साइन माइनस थीटा है ना, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो एंगल दिया है वो नेगेटिव दिया है, तो इट विल बिकम माइनस साइन थीटा। क्या बन जाएगा ये आपका, माइनस साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉस माइनस थीटा दिया हुआ है ना, मतलब ब्रैकेट में जो एंगल है वो क्या है, नेगेटिव है, तो ये आपका कॉस थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा? ये कॉस थीटा ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। क्या है? पहला तो जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे आपका साइन हुआ, कोसेक हुआ, टेन हुआ, कोट हुआ, वहाँ पर तो एंगल नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन कोस और सेक के केस में एंगल क्या रहना है आपका, पॉजिटिव रहना है। बात समझिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। लाइक देखो, मुझे एक क्वेश्चन में उठा लेता हूँ, लाइक आपका कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू हमें निकाल के लानी है। एक एग्जाम्पल देखो, मेन चीज़ हम लोग के लिए एग्जाम्पल ही था, साइन 765 डिग्री। आपको 765 डिग्री की वैल्यू निकाल के लानी है। सब बहुत बड़ा हो गया, कैसे निकालें? निकाल लेंगे, कुछ नहीं है हमारे लिए। अब पहला तो माइंड में आप 2 चीज़ें रखो। आपके पास एंगल 2 टाइप के हैं, एक तो पाई बाई 2 टाइप का है और एक है आपका पाई टाइप का। तो पाई की वैल्यू की अगर आप बात करो तो वो होती है 180 डिग्री, पाई बाई 2 की आप बात करो तो वो होता है आपका 90 डिग्री। तो अब आपको जो 765 का एंगल निकालना है, या तो पाई से निकालना है या पाई बाई 2 से निकालना है, ठीक है। कैसे? बात समझो कि आपको या तो पाई या पाई बाई 2 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना है कि वो आपका 765 तक पहुंच जाए। कहाँ तक पहुंच जाए? आपका 765 तक पहुंच जाए, है ना, लगभग पहुंच जाए। तो आपने कहा सर हम अगर 180 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता 900 डिग्री, जो कि कहीं ना कहीं 765 के थोड़े बहुत पास तो है कि ज़्यादा दूर है? दूर है। क्या? 4 का मल्टीप्लाई करके देख लो। सर आपने कहा सर अगर हम 180 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिल जाता है? 720 डिग्री। चलिए भैया, तो 4 का मल्टीप्लाई करने पे 720 डिग्री मिल रहा, मतलब या तो ये 720 डिग्री के पास में होगा। वहीं पर अगर आप इसकी बात कर लो पाई बाई 2, आपने कहा सर 7 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाई 2 में तो विल गेट 9 7 जा 63, काफ़ी कम है अभी तो, है ना। आपने कहा सर 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 9 जा 72, है ना। तो देखो 2 चीज़ें मिली। या तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 720 को 4 पाई लिख लो, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो 8 पाई बाई 2। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पाई के फॉर्म में एंगल लाना चाहते हो पाई बाई 2। वापस बात समझो कि जो भी यहाँ पे जो बड़ा एंगल दिया उसको आपको 2 फॉर्म में आप ला सकते हो, या तो पाई के फॉर्म में या पाई बाई 2 के फॉर्म में। कैसे लाएंगे? अगर पाई के फॉर्म में लाना है तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके ले जाओ कि 765 के आसपास कहीं पहुंच जाए, आगे पहुंच जाए पीछे पहुंच जाए फर्क नहीं पड़ता, आसपास हो जाता है, दूर ना हो, ठीक है। तो हमने कहा कि 4 का मल्टीप्लाई करने में 720 मिला, जो कि इसके पास था, ठीक है। वहीं पर अगर आप पाई बाई 2 की बात करते हो तो पाई बाई 2 में 8 का मल्टीप्लाई करने में 720 मिला, वो भी उसके पास में है। तो आप दोनों से किस तरह वैल्यू निकाल के लाओगे वो बात हम समझते हैं, ठीक है। तो बात पे आ जाते हैं हम लोग। मुझे इतना तो पता चल गया कि मैं पाई की बात कर रहा हूँ पहले, कि ये है 4 पाई की वैल्यू क्या थी? 720। अब 720 में क्या प्लस करें कि 765 आ जाए? तो आप कहोगे सर 45 डिग्री प्लस कर देते हैं, 765 आ जाएगा। 45 को हम रेडियन में क्या लिखते थे आपका? पाई बाई 4। क्या लिखते थे हम लोग रेडियन में? पाई बाई 4, है ना। तो अब देखो, अब बात आती है कि सर पाई वैल्यू चेंज करता है कि नहीं करता है। अभी हमने पढ़ा था पाई वैल्यू चेंज नहीं करता। अभी मैंने एन पाई के लिए भी बताया था आपका, एन पाई मतलब 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर लो आप। तो यहाँ पे जब आपका पाई वैल्यू चेंज नहीं करता तो साइन पाई 4 पाई बाई 4 भी क्या रहना है? साइन पाई बाई 4 ही रहना। लेकिन बात आ जाती है साइन की, कि ये साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो वो अब आपको क्वाड्रेंट जो मैंने बताए थे वहाँ से समझनी पड़ेगी। आपने कहा 0 पाई बाई 2, 1 पाई, 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे था 2 पाई। अब यहाँ से आप बात समझिए कि जो जितने भी ऑड पाई वाले हैं वो तो इधर आना है आपका, क्या तो सेकंड क्वाड्रेंट में फेंकेंगे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में फेंकेंगे, है ना। माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जितने भी इवन पाई वाले हैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई,
वो या तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएगा। तो मैंने यहाँ पे किया था प्लस, मतलब 4 पाई में मैंने किया कुछ प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन पाई बाई 4 तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है पता है, जो कि हमें 1√2, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ी है। तो साइन 765 की वैल्यू भी क्या होगी? 1√2 ही होगी। अब किसी के क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर पाई बाई 2 वाले से ही बता दो, तो देख लो पाई बाई 2 वाले से भी देख लो। देखिए पाई बाई 2 वाले से अगर आपने बात की तो आपने निकाल के ले आया था, ये क्या हो गया था आपका 8 पाई बाई 2। यहाँ पे भी हमने किया प्लस 45, जिसको मैंने लिख लिया 4 पाई, वो सॉरी पाई बाई 4। ठीक है, अब बात आ रही है 8 पाई बाई 2 की। किसकी बात आ रही है? 8 पाई बाई 2। लेकिन 8 पाई बाई 2 को भी आप अगर कट करो तो 4 पाई ही बनना है, वो तो कट हो रहा है ना, यहाँ पे कट होगा ना, तो बनना तो 4 पाई ही है ना आपका। ठीक है, ठीक है ना। अगर नहीं चाहते हो कट करना तो मत करो, आपका मन। अब आपने कहा सर पाई बाई 2 है तो वैल्यू चेंज होगी cos पाई बाई 4, है ना। लेकिन 8 पाई बाई 2 की बात करो तो वापस वही बात आ गई, क्वाड्रेंट में 8 पाई बाई 2 तो यहीं पे आना है, इवन वाला, है ना। तो प्लस होके कहाँ चला गया आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पाई बाई 4 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। मतलब आप पाई बाई 2 से निकालो या फिर आप पाई से निकालो, आंसर आपका सेम ही आना है। और क्वेश्चन समझते हैं, एक आध क्वेश्चन और समझते हैं। लाइक एक और क्वेश्चन लेते हैं सेकंड हम लोग, जो कि क्वेश्चन है मेरे पास, मान लो कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जहाँ तक बेटर हो आप पाई के फॉर्म में ही निकालिए। पाई के फॉर्म से आपको ये बेनिफिट मिलेगा हमेशा कि आपको 180 में छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1410 के पास जाना है, कितने का मल्टीप्लाई कर लें? 8 का तो करें कम से कम, है ना। क्या हो जाएगा? 80 ऐट 8 जा 64 के 4 कैरी 6 ऐट 1 जा 8 और 6 14, वो एक ही बार में आ गया। चलो मतलब हम कितना, अगर पाई में हम 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमें 1440 मिलता है। तो क्या होगा मेरा ये? पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ तो कोसेक माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस कोसेक 1410 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस कोसेक, अब देखो 1410 मतलब 8 पाई। अब देखो 1440 आया था 8 पाई में तो आपका, तो इसमें कुछ प्लस करने पे आएगा माइनस, तो आपने कहा सर डेफिनेटली माइनस करने पे ही आना है। क्या माइनस करने की? 1410 मिल जाए तो आपने कहा 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लिखते थे पाई बाई 6। अभी हमने बात की थी कि पाई वैल्यू चेंज तो नहीं करता, तो ये तो क्या रहना? माइनस के कोसेक 8 पाई माइनस पाई बाई 6, ये रहना है पाई बाई 6। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि सर ये पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव? तो अब आपको देखना पड़ेगा कि 8 पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 8 पाई तो यहाँ पे आएगा, और माइनस कर रहे हो तो आप पहुँच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? डेफिनेटली नेगेटिव होता है। तो जब वापस ये नेगेटिव होगा तो पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया प्लस। अब कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2, 2 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 2। कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। मतलब कोसेक माइनस 1410 की वैल्यू भी क्या होना है? 2, है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 10 19 पाई बाई 3। क्वेश्चन है 10 19 पाई बाई 3। तो पहले तो ये समझो ये एंगल है कौन सा। तो मैं इस एंगल को निकालने के लिए करता हूँ 19 पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री अपॉन 3, कैंसिल किया ये होगा 60। तो 0 6 9 जा 6 9 जा कितना होता है? 54 के 4 कैरी 5 6 1 जा 6 और 5 1140 डिग्री। मतलब ये एंगल कितने का है? 1140 डिग्री का एंगल है। अब इसको देखो वही पाई के पास ही देखते हैं हम लोग। तो हमने कहा सर 180 में कितने का मल्टीप्लाई कर लें? तो आपने कहा सर अभी 8 का क्या था, ज़्यादा हो रहा है, 7 करके देख लेते हैं। 7 0 7 8 या 56 के 6 कैरी 5 7 1 जा 7 और 5 12 1260 और 1140 लगभग 120 का अंतर है। और 120 का अंतर तो हमें 120 डिग्री की वैल्यू ही नहीं पता, है ना। 120 की वैल्यू पता है क्या? पता हो तो आप लगा सकते हो, नहीं पता है तो फिर वो कुछ का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमने कहा 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 6 8 जा 48 के 8 कैरी 4 6 1 जा 6 और 4 ये 180। हाँ तो भैया मिल जाएगा यहाँ से 60 डिग्री का अंतर है। तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पे? 7 6 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्या मिला मुझे? 10 6 पाई। अब 6 पाई में प्लस करने पे आएगा माइनस करने पे? तो आपने कहा 180 है, प्लस करने पर ही आएगा। प्लस कितना करना है? 60 को हम लिखते थे पाई बाई 3। अभी हमने बात की पाई आपका चेंज वैल्यू करता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3। लेकिन एंगल समझना पड़ेगा हमें, किस एंगल में चले गए? पॉजिटिव है, मतलब कि या तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा या
फोर्थ क्वाड्रेंट में 6 पाई है ना, इवन है, इवन के लिए इवन वाली पाई कहाँ जाती है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। प्लस हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस हो रही है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जब प्लस हो रही है तो पहुंच गई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो 10 क्या रहना है, पॉजिटिव ही रहना है। और 10π/3 1060 की वैल्यू होती है √3, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, √3। इन दैट वे यू कैन फाइंड द वैल्यू। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मतलब केवल आपको इतना सा लॉजिक लगाना है कि पहले तो आपको जो भी एंगल दिया उसे आप पाई के फॉर्म में लेकर आइए, उसके बाद में आपका पाई के फॉर्म में क्या प्लस माइनस करने पे आएगा वो लिखिए, और फिर आपको उसके अंदर इतनी सी चीज़ देख लेनी है केवल कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे साइन लग जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना। क्या क्या करना है वापस समझिए। सबसे पहले जो भी आपको एंगल दिया, मान लो 765 डिग्री दिया है, मैंने इसको देखा ये क्या पाई की वैल्यू में कितना पाई लिख सकता हूँ, ऐसे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई क्या लिख सकता हूँ। मैंने कहा सर 4 पाई लिख दिया। अब 4 पाई में क्या प्लस या माइनस करूँ कि 765 बजाय मुझे मिला π/4 प्लस करने पे आ रहा है, हो सकता है माइनस करने पे भी आ जाए कुछ, है ना। तो ये π/4 आपने प्लस कर दिया। जब आपने प्लस किया तो आपने देखा साइन पाई तो वैल्यू चेंज करता नहीं, तो ये साइन π/4 ही रहेगा। ठीक है, ये π/4 रहा। तो अब आपने कहा सर क्वाड्रेंट कौन सा है, 4 पाई। अब आपको क्वाड्रेंट देखना है। ठीक है, मतलब दो चीज़ें चलेंगी, एक तो पहले आपको वैल्यू निकाल के लानी है, फिर आपको क्वाड्रेंट देखना है। क्वाड्रेंट आपको साइन बताएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगना है या नेगेटिव साइन। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।